स्वागत है दोस्तों आपका एकॉस्टिक क्राफ्टिंग इनोवेशन में। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकॉस्टिक के बारे में। एकॉस्टिक क्यों करवाते हैं हम लोग और एकॉस्टिक का क्या मतलब होता है और एकॉस्टिक कहाँ कहाँ करवाना चाहिए। एकॉस्टिक का मतलब होता है दोस्तों आवाज़ को कंट्रोल करना और इको को कम कर देना। एकॉस्टिक दोस्तों ज़्यादातर होम थिएटर, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम और मैरिज हॉल और क्लासरूम या कॉन्फ्रेंस रूम, स्टूडियो, इन जगहों पे ज़्यादातर होता है। और एकॉस्टिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम दीवार पे, सीलिंग में या फ्लोरिंग में इंस्टॉल करके इको को कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी जगह है और जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एकॉस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये एक एकॉस्टिक हॉल ही है, जो सिनेमा हॉल है, इसका भी काम चल रहा है। और यहाँ पे आप आवाज़ देख सकते हो कितनी क्लियर और बिना किसी बाहर के शोर शराबे के आ रही है। अभी मैं बाहर चलता हूँ और आपको बाहर की आवाज़ सुनाता हूँ कि बाहर कैसे आवाज़ गूंजती है। तो दोस्तों अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे देखिए आवाज़ कितनी गूंज रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई एकॉस्टिक मटेरियल नहीं लगा है या एकॉस्टिक का काम नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आवाज़ गूंजती है। दोस्तों एकॉस्टिक एक ऐसा काम है जो सिनेमा हॉल और होम थिएटर में और ऑडिटोरियम में होता ही होता है और इसका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि साउंड की क्लियरिटी जो है इसी से आती है, एकॉस्टिक की वजह से ही। और वॉल पैनलिंग लोग करवाते हैं, वो करवाते हैं इको को कम करने के लिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनका सॉल्व नहीं हो पाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है ताकि आपको मैं एकॉस्टिक के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं और एकॉस्टिक कहाँ ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी होता है। एकॉस्टिक दोस्तों ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि किसी हॉल में अगर हम बैठते हैं तो हमें क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं देती है, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती ही रहती है। और एकॉस्टिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे फैब्रिक एकॉस्टिक, पैनल एकॉस्टिक, सीलिंग एकॉस्टिक या फ्लोरिंग एकॉस्टिक लोग करवाते हैं। या एक उस पे समझ लो कि आजकल यूट्यूब पे लोग स्टूडियो बहुत वो करते हैं, तो स्टूडियो में भी एकॉस्टिक का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम में तो एकॉस्टिक ही होता है, ये तो शुरू से ही चल रहा है। दोस्तों बात करेंगे एकॉस्टिक में आने वाले खर्चों के बारे में। तो एकॉस्टिक में खर्चा एरिया और उसके हिसाब से होता है, जैसे अपन डिज़ाइन चूज़ करते हैं कौन सा और क्या अपन बना रहे हैं, कितना उसका एरिया है और कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड होता है। और अगर आपको एकॉस्टिक का काम करवाना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं।